मेरे ठीक सामने हमारे कुरुगी हैं, छोटे भ्राता कहिएगा, इंजीनियर, और बहुत अच्छा नेचर है इनका। अब वर्णन ज़्यादा न करते हुए मैं इनसे ही सीधे परिचय लेते हुए और बात करता हूँ। तो हाँ, आप परिचय दें पहले अपना पूरा। मैं प्रभात कुमार, पद क्या है आपका? एक इंजीनियर, असिस्टेंट। हाँ, इंजीनियरिंग असिस्टेंट। हाँ, और तो मेरा प्रश्न है कि हाँ, ये भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? सूक्ष्म बताएं। हमारा देश दुनिया की 5 इकोनॉमी में आगे बढ़ते जा रहा है, 5वीं इकोनॉमी। और उसके बाद हमारा प्रमुख लक्ष्य ये है कि 2047 तक हम देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। विकसित कब होगा? जब हम विकसित होंगे। हम कब विकसित होंगे? हमारा देश गांव का देश है। हमारे देश में अगर गांव विकसित होंगे, छोटे छोटे कस्बे विकसित होंगे, तो देश भी विकसित होगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण रोल। क्या आपको नहीं लगता कि सर्वप्रथम हमारे देश के जो नागरिक हैं वो शिक्षा लें, और शिक्षित होंगे तभी तो वो समझ पाएंगे कि देश क्या है, बिल्कुल, राष्ट्र क्या है। तो क्या शिक्षा, आपको नहीं लगता कि शिक्षा महंगी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, जिससे गरीब भी पड़ जाए? बिल्कुल। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। इसी को लेकर हमारे देश में आरटीई, राइट टू एजुकेशन है, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। जो हमारे कैरियर है, जो हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, तो अगर हम उनको शिक्षित करेंगे तो वही आगे चल के देश को और आगे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो ये हमारी सरकार भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं चला रही है जिससे कि गरीब से गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में हायर डिग्री ले सकें। तो तो आपको नहीं लगता, आप प्रैक्टिकली देखें तो जितनी भी हमारी बड़ी संस्थाएं हैं, जी, छोटे स्तर पे तो अच्छी बात है कि अच्छा चल रहा है, लेकिन बड़े स्तर पे आपको नहीं लगता कि जैसे कि आपके भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे बिल्कुल। कि शिक्षा कितनी महंगी कर दी है? पहले गरीब बच्चा भी आईएएस बन जाता था, चाहे किसी समाज का हो, जी, कहीं के हो, हमारे देश का नागरिक है ना, सर्वप्रथम तो इसको नागरिक कहेंगे ना, वी आर इंडियन, जी। हम भारतीय हैं। तो वो भारतीय बच्चा, गरीब बच्चा भी आईएएस बन जाता था। क्या आज की डेट में जब वो 12वीं करने के बाद डिग्री कॉलेज में पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या आईएएस बन सकता है वो? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी शिक्षा का स्तर क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर बच्चा 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसका फोकस है, हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है पेरेंट्स का, कि हम शिक्षा के प्रति उसको इतना ज़्यादा सजग करें कि नहीं, आपकी अच्छी बात, वो अच्छी राइज कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, वो चाहे किसी माध्यम से आया हो, लेकिन उसके पास, उसके फादर के पास पैसा ही नहीं है। अब वो पढ़ना चाहता है कि मैं बीटेक करूं, एमटेक करूं, आईआईटी करूं, आईआईटी पास भी हो जाता है, जब पैसा उसके पास उतना नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ पाएगा? उसके इस लिए पर विचार दें जरा, क्या होना चाहिए, नहीं, ये तो सही बात गवर्नमेंट है क्या कर रही है? कि लोगों के सहूलियत के अनुसार से पैसे की रिक्वायरमेंट उसी वे में होना चाहिए, खासतौर पे शिक्षा के फील्ड में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने उठाई है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी लागू कर रखा है, जिसके थ्रू आप लोन पे, जैसे एजुकेशन लोन है, अदर फील्ड के लिए बच्चे जो जाते हैं उनके लिए अलग अलग परियोजनाएं जो गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट भी सजग हो रही है इस फील्ड में, और सजग होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारा देश बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत बढ़िया, लेकिन आप जरा ये भी बताएं कि देश हमारा जो चलता है, आप जैसे यंग बच्चों से चलना है आगे, तो मतलब प्रश्न का जवाब मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जब इतनी महत्वपूर्ण है, हेलो फाइनल, हेलो 1 2 3 4, तो हेलो क्या हेलो एजुकेशन लोन हर व्यक्ति को मिल सकती है? आवाज आ रही थी, मैं बोलिए एजुकेशन 1 2 3 4 मिलती है, मिल रही है। उसमें भी आप देखिए, डाटा आप एक नंबर, देखिएगा दो तो नंबर है, झूठ 2010 लिख लीजिए। 2011 में जो स्थिति थी वो अब अब 2024 में ऐसी स्थिति नहीं रही है। मैं क्षमा चाहूँगा, जिसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और बाप अनपढ़ है और उसको नहीं पता कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें पूरे करने हैं, नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए?
ये जानकारी की अभाव है, तो इसमें हमें क्या हमें आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? सीधे आप एजुकेशन लोन बिल्कुल पहुंच गए। समाज का भी एक रोल होता है हमारे हाँ, बच्चों को समाज- आगे बढ़ाने में। तो हमारे समाज में जो कैपेबल लोग हैं, जो उसे कर सकते तो हैं, ये कब उन्हें संभव आगे है? आना चाहिए। जब ये कब संबंध है? हमें जब छोटा बड़ा रहेगा तो ये संभव हो पाएगा क्या? छोटा बड़ा आप किस संसार से बात कर रहे हैं? छोटा बड़ा, एक गरीब हूँ, आप पैसे वाले हैं, और कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग सम्मान कमाते हैं, कुछ लोग लोगों की हेल्प करके अच्छा सम्मान कमाते हैं। मैं भालना तुलनात्मक बात करना चाहता हूँ कि छोटा बड़ा से मतलब मैं थोड़ा सा उधर भी ले जाऊँगा कि हमारी जो जन्म से जाति आती है वो मानव होती है और मानव धर्म होता है, क्योंकि हम वी आर इंडियन अपने को कहते हैं ना। तो हमें जब मानव है, मानवता धर्म है, जी तो वहाँ भी लोगों ने छोटा बड़ा कर दिया है स्तर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश अनेकता में एकता की बात करता है ना। तो देखिए, इस मामले में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे पास केवल 4 वर्ग हैं, युवा है, महिला है, किसान है, और युवा, महिला, किसान और जब आपने किसान की बात की, जी किसान भारत का है, अन्नदाता है हमारा, जी तो हमारा दुश्मन भारत में करीब किलोमीटर तक अंदर घुस आया, चाइना। इंटरकॉम नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, और हम किसान को दिल्ली तक नहीं आने दे रहे, ऐसा क्यों? देखिए, ठीक है, भाई हमारे देश का नागरिक है और हमारा अन्नदाता का है। अधिकार है, बट अराजकता फैलाना ये हमारे लिए कहाँ तक सही है? ये देश की राजधानी है। अराजक अगर आदमी, इसी अराजकता का उदाहरण मैं आपको आज से 2 साल पहले की बात करूंगा, तो 26 जनवरी के अवसर पे इन्होंने लाल किला पे चढ़कर किस तरह से अराजकता फैलाई, पूरी दुनिया देखी। एक देश की राजधानी होने के नाते क्या हमारी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है? अराजक तत्व इंसान कब बनता है? जब उसकी समस्याएं होती हैं, समस्याओं में 2 समस्याएं भी पूरी नहीं होती हैं, तब तो अराजकता फैलाता है। आप हम जनरल लोग भी ले लेते हैं, बिल्कुल जनरल लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर फूलन देवी डकैत बनी, तो आप जानते हो क्यों बनी? आप उनकी तुलना किसानों से नहीं कर सकते। सुन लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ ना, मैं तुलना नहीं कर रहा। हाँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जब उस पर अत्याचार किए गए, मैं उसको नहीं सुना गया, FIR भी की, सब कुछ की, उस पर अत्याचार किए गए, तो मजबूरी में उसने हथियार उठाए थे ना। बिल्कुल। तो जबकि इनकी डिमांड है, सुन लो, जो डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है, यदि मान ली जाए तो ये अराजक क्यों बनेंगे? ये भी देश के नागरिक है ना। थ्योरेटिकली मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, बट एट द सेम टाइम आप एक चीज को दूसरे एंगल से नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से आप फूलन देवी की तुलना किसानों से नहीं कर सकते। तुलना नहीं कर रहा, मैंने एक उदाहरण दिया। हाँ, उदाहरण कब दिया जाता है? जब सेम एस्पेक्ट में बात हो। हमारा एस्पेक्ट यहाँ अलग है। किसान किस लिए आंदोलन कर रहे हैं आपको भी मालूम होगा। वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी अनाज सस्ता हो जाए, हमें किसान को जब सुविधा मिले, सस्ता नहीं हो जाए, हमारी MSP बढ़ जाए, हमारी MSP बढ़ जाए। आपको मालूम होगा वो किसान कौन है? 80% वो इंडियन ही है, इंडियन ही है। 80% वो उस राज्य से बिलोंग करते हैं जिनके 99% अनाज सरकार ऑलरेडी MSP पे खरीदती है। एज कम्पेयर हमारा देश में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या सारे राज्यों के किसानों का अनाज वो खरीदती है? मैं खुद एक किसान हूँ, मैं प्रोफेशन से भले एक इंजीनियर हूँ, बट किसान भी हूँ। तो मैं इस बात का अनुभव किया। मेरे गृह राज्य बिहार में देखिए, आप बात कीजिए, 2% लोगों का MSP पे खरीदा जाता है, इनके 94% लोगों का MSP पे खरीदा जाता है। ये डिफरेंस क्यों है? तो आखिर उन्हीं को क्यों चाहिए कि हमारे सारे MSP बढ़ जाए, ये हो जाए? पूरे देश के किसान क्यों नहीं आ रहे? देश के देखिए 4 टाइप के किसान हैं देश में, ठीक है ना। और मान लो एक किसान हमारा बागी हो रहा है, तो क्या हमें उसे संतुष्ट नहीं करना है? बिल्कुल करना चाहिए। सरकार बात कर रही है उस लेवल पे। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनसे समझौता भी हो जाएगा, और बात हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने एक ऑप्शन भी उनको दिया है कि ये 4 फसल है, इनको हम MSP के लिए गारंटी देते हैं। इनकी बात यही है। देखिए, आप बेसिक मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़कर बात कर सकते, तब आपका विकास नहीं हो सकता है। ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इस माहौल को भी देखना होगा। नहीं, राजनीति से उन्होंने क्यों जोड़ा इसको? आप इस पर क्योंकि विचार उनको लगता है ऐसा है कि चुनाव का समय है। मेरा अपना ये पर्सनल ख्याल है, चुनाव का समय है, हो सकता है चुनाव के समय में सरकार पे दबाव ज्यादा होता है तो हमारी बातें मान ली जाए, बट एट द सेम टाइम उनको दूसरा एस्पेक्ट भी देखना होगा कि हाँ, अदर राज्यों के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सिंपल सी बात ये सोचिए,
अदर राज्यों के किसान ये तो क्यों नहीं दोनों आ रहे? तरफ से हो गया ना कि रूलिंग पार्टी भी चाहती है भाई इलेक्शन आ रहा है जो नहीं देना चाहिए वो भी दे देती है, कभी कभी नहीं दे देती है ना। वो डिपेंड करता है सर कि सरकार की क्या बजट है, क्या है। अगर वादे कर दे और फिर उसको फुलफिल ना करे तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है, किसानों के क्या साथ धोखा क्या नहीं है? कोई भी गवर्नमेंट हो हर इंसान को खुश कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती नहीं ना। कर सकती है। तो ये तो चलता हमेशा है समझौता का रास्ता अपनाना होता है बीच हर का फील्ड में। मध्यम मार्ग, बिल्कुल मध्यम मार्ग लेके चलना ही पड़ता है, बिल्कुल तभी देश चलता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, विचार आपके बहुत अच्छे हैं और धन्यवाद। देश हित में बात करते, राष्ट्रीय हित बात। इनका नाम था, बताओ जरा। प्रभात कुमार। प्रभात कुमार, ये इंजीनियर हैं और आप कमेंट करके बताएं इन्होंने कितने अच्छे विचार दिए, जिससे कई कमियां हो तो वो भी बताएं, जिससे हम बता सकें, इनको बता सकें, उस पर संशोधन कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सभी को सादर साधुवाद, शाधुवाद, शाधुवाद।